हेलो एवरीवन, आई एम उषा राणा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग सॉल्यूशन। आज हम बनाएंगे पनीर लबाबदार। पनीर लबाबदार जो है बहुत ही टेस्टी बनने वाला है, बहुत ही लाजवाब बनने वाला है, क्योंकि इसमें हमने एक ट्रिक लगाया हुआ है। चलिए देखते हैं इस ट्रिक को और शुरू करते हैं पनीर लबाबदार। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। पनीर लबाबदार बनाने के लिए सबसे पहले हमने गैस जला ली है और पैन रख दिया है। इसमें ऐड करेंगे हम 1 टेबलस्पून ऑयल, 1 चम्मच ऑयल ऐड कर देंगे और इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा बटर। अब हम फ्लेम धीमे कर देंगे ताकि बटर हमारा जले नहीं। इसको पिघला लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च, 2 कश्मीरी लाल मिर्च है ये, 2 ऐड कर देंगे। इसके बाद ऐड करेंगे ये सिंपल वाली जो हमारी मिर्च होती है, बहुत ही तीखी है इसलिए मैंने यहाँ पर एक ही ली है। इसको भी तोड़ के डाल देंगे। मिर्च को कभी भी आप साबुत मत डालना क्योंकि ये फटने का डर रहता है। इसको भी तोड़ देंगे। और इसके बाद हमने ली है 1 हरी मिर्च, इसको भी ऐड कर देंगे। इसके बाद हमने लिए हैं 2 इलायची, छोटी वाली इलायची और लौंग, 4-5 लौंग हमने ली है। इसके बाद हम डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसमें ऐड करेंगे जीरा, ऐड कर दिया हमने। अच्छे से मिला लेंगे। फ्लेम को हमने धीमे रखना है क्योंकि ये मसाले जलना नहीं चाहिए। इसके बाद ऐड करेंगे हम अदरक और लहसुन। मैंने आधा इंच के करीब यहाँ पर अदरक लिया हुआ है और लहसुन की 4-5 कलियां ली है। इसको ऐड कर देंगे, अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद ऐड करेंगे काजू, 6-7 मैंने यहाँ पर काजू लिए हैं और इसको ऐड कर देंगे। और अच्छे से मिला लेंगे। मसाले हमारे अच्छे से भून रहे हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 प्याज, 1 बड़ा प्याज लिया है मैंने, ओनियन लिया है और इसको अच्छे से मिला लेंगे। और फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम टमाटर, 2 टमाटर मैंने काट लिए हैं और इसको ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने रेशियो ये लेना है 1 प्याज तो 2 टमाटर हमने लेने हैं और अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ी फ्लेम हम बढ़ा लेंगे और इसको भून लेंगे अच्छे से। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। ऐड कर देंगे। आपने जितने टमाटर और प्याज लिए हैं उसके हिसाब से पानी हमने थोड़ा सा ऐड करना है और इसको हम जो है उबाल लेंगे अच्छे से। ढक्कन लगा देंगे और इसे 10 मिनट के लिए पकने देंगे। अब हम पनीर लेंगे। पनीर को हम स्क्वायर शेप में काट लेंगे इस तरीके से और थोड़ा सा पनीर हम रख लेंगे। इसको हमने ग्रेट करना है और कद्दूकस करना है। इसको यहाँ से भी कट कर देंगे। इस तरीके से अपनी मनपसंद शेप में और साइज में आपने इसको काट लेना है। इसको फैला देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम लाल मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड कर देंगे।
थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देंगे। इसे हम मैरिनेट कर रहे हैं ताकि जो पनीर का फ्लेवर है वो और भी अच्छा आए। थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड कर दिया हमने इसमें, और थोड़ी सी ऐड कर देंगे काली मिर्च। इन सबको अच्छे से मिला लेंगे, हाथ से ही मिला लेना है ताकि अच्छे से जो मसाले हैं पनीर पे कोट हो जाए। और इसको हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आप साथ ही साथ इसको फ्राई भी कर सकते हैं। थोड़ा हमने शैलो फ्राई करना है थोड़े से तेल में, तो इसको 5 मिनट रख लेंगे। अगर नहीं भी रखा तब भी चलेगा, अगर रखेंगे तो ज्यादा फ्लेवर निखर के आएंगे इसके। तो इसको छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए। प्याज, टमाटर और सारे मसाले हमारे अच्छे से भून गए हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे और पीस लेंगे। ठंडा करके इसे पीस लेंगे। प्याज टमाटर के मसाले को हमने पीस लिया है। अब हम कढ़ाई रखेंगे, पैन रखेंगे और इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल, तेल ऐड कर देंगे। थोड़ा सा ऐड करना है हमने। और ये जो पनीर हमने मैरिनेट करके रखा है इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। इसको ऐड करते जाएंगे। इस तरीके से हमने इसमें सारे पनीर के टुकड़े डाल देने हैं और इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। हल्का सा हमने फ्राई करना है, ब्राउन नहीं करना है हमने इसे। हल्का सा फ्राई करेंगे। पनीर हमारा हल्का सा फ्राई होने लगा है। सब तरफ से इसे फ्राई कर लेंगे। वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है और इसका कलर भी देखिए कितना अच्छा आ रहा है। और इस तरीके से इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। सारे टुकड़ों को पलट देंगे और प्लेट में निकाल देंगे। पनीर को हमने प्लेट में निकाल लिया है और इसका कलर देखिए कितना अच्छा आया हुआ है और खुशबू तो लाजवाब। तो चलिए अब लगाते हैं तड़का। गैस ऑन कर दिए दोबारा से हमने और इसमें ऐड करेंगे हम ऑयल। 1 चम्मच तेल ऐड कर देंगे और ऐड करेंगे बटर। अच्छे से मिला लेंगे। ध्यान दें फ्लेम हमने धीमे रखना है। अब इसमें ऐड कर देंगे हमने जो मसाला पीस के रखा है प्याज टमाटर का। लेकिन इसके पहले हमें एक चीज और डालनी है। ये जो मसाले हैं हमारे सूखे मसाले, ये ऐड कर देंगे। पहले तेज पत्ता ऐड कर देंगे, 1 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची और हमने ऐड करना है इसमें दालचीनी और अच्छे से मिला लेंगे। हमने उस मसाले में नहीं ऐड किया था इसको, क्योंकि अगर पीसते समय थोड़ा सा भी अगर इसका रह जाएगा बड़ा पीस तो दिक्कत हो जाएगी खाने में। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब ऐड करेंगे इसमें हम प्यूरी। ये जो मसाला प्यूरी ऐड कर देंगे, ये बनाई हमने प्याज टमाटर की। प्यूरी हमने ऐड कर दिए हैं और अब ऐड करेंगे सूखे मसाले। 2 चम्मच टेबलस्पून हमने लाल मिर्च डालना है। देगी मिर्च ली है, सिंपल वाली लोगे तो ज्यादा नहीं हमने डालनी, क्योंकि हमने मसाले में भी प्याज में भी डाले थे ये मिर्च। 3 तरह की मिर्च डाली थी तो ये ज्यादा तीखा हो जाएगा। अपने हिसाब से आपने मिर्च यूज करनी है। 2 टेबलस्पून मिर्च डाल दी हमने। इसके बाद 1 टीस्पून हल्दी टर्मेरिक ऐड कर दी है और 1 टेबलस्पून हमने ऐड करना है धनिया पाउडर। मिला लेंगे अच्छे से और
1 टेबलस्पून हमने ऐड करना है इसमें गरम मसाला, और मैंने यहाँ पर लिया है गरम मसाले की बजाय पनीर मसाला। थोड़ी सी ली है मैंने 1 पिंच के करीब दालचीनी की पाउडर, और ये सब हम ऐड कर देंगे। प्याज और टमाटर हमने पहले ही भून लिया था, तो अभी हमें ज्यादा इसको पकाने की जरूरत नहीं है। 3 मिनट तक इसको हम ढक्कन लगाकर पकने देंगे। दो मिनट हो गए हैं और ग्रेवी हमारी पक गई है अच्छे से, मसाला अच्छे से ये भून गया है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम नमक स्वाद के अनुसार। अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद हमने इसमें ऐड करना है मलाई। ये मैंने फ्रेश क्रीम जो है दूध की वो ली है, घर की मलाई। इसको ऐड कर देंगे। 1 बड़ा चम्मच लिया है मैंने, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। मलाई हमने सबसे लास्ट में यूज करना है, नहीं तो ये फटने का डर रहता है। जो हमारी ग्रेवी है वो फटने का डर रहता है, इसमें दाने दाने से जो दूध के हैं वो दिखेंगे, इसीलिए हमने इसको लास्ट में ऐड करना है। अच्छे से मिला लेंगे। नमक हम थोड़ा सा ऐड कर लेंगे, थोड़ा कम है तो अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा नमक ऐड कर देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब हमने ऐड करना है पनीर। ये देखिए पनीर कितने लाजवाब बने हुए हैं, और इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे जो हमने पनीर थोड़ा सा छोड़ा था, उसको मैंने ग्रेट कर लिया है, कद्दूकस कर लिया है, और वो ऐड कर देंगे हम इसमें। और ये बन गया हमारा पनीर लबाबदार। अच्छे से मिला लेंगे। पनीर लबाबदार रेडी है। अगर आपको ग्रेवी थोड़ी ठीक लग रही है आपके अकॉर्डिंग, तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पानी हमने इसमें गर्म ऐड करना है। अगर ठंडा पानी हम ऐड करेंगे तो मसालों का अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा, तो इसीलिए हमें गर्म पानी से जो मसाले के फ्लेवर को और हमने अच्छे से निखारना है, तो हमें जो है गर्म पानी यूज करना है। और ये पनीर लबाबदार तैयार है। इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। पनीर लबाबदार बहुत ही स्पाइसी और टेस्टी बना हुआ है। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर आऊंगी एक ऐसी यूनिक रेसिपी के साथ। धन्यवाद।